नमस्कार, मैं लता रानी। सीज मीडिया में आपका स्वागत है। अटलांटिक ओशन में एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहां लगभग 100 से भी ज़्यादा विमान और जहाज गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई नामो निशान तक नहीं मिला। यह मिस्टीरियस जगह है बरमुडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर के बीच 39 लाख वर्ग किलोमीटर का यह इलाका अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और फिर ऊपर बरमुडा देश तक एक तरह का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। बरमुडा ट्रायंगल में हुई घटनाएं 500 साल से भी ज्यादा से सुनने में आ रही है। इस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जिनका सामना सबसे पहले बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। दुनिया की खोज करते समय जैसे ही वह बरमुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और इसके बाद उनको आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला जैसा कुछ दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया था। अब इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल, शैतानी त्रिभुज, द सी ऑफ डूम, द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सारगैसो ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल यह नाम पहली बार 1964 में इस्तेमाल किया गया था, जब आर्गोसी नाम की एक मैगजीन में विंसेंट एच गदीस नाम के एक आदमी ने द डेडली बरमुडा ट्रायंगल नाम का एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने गायब हुए जहाजों और विमानों की घटनाओं को लिंक करते हुए इस मिस्ट्री पर बात करने की कोशिश की थी। अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में एक आर्टिकल छपा था। यह पहला लेख था जिसमें लिखा था, विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव इसका जो ट्रायंगल वाला एक एरिया है उसके बाहर भी महसूस किया जा सकता है। दरअसल इस जगह पे अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते हवाई जहाज और पानी के जहाज इस ट्रायंगल के आसपास जाते गायब हो जाते हैं। इन बादलों का शेप हेक्सागन जैसा दिखता है, इसीलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहते हैं। ये बादल बम विस्फोट के बराबर की शक्ति रखते हैं और इन बादलों के साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं भी होती हैं। ये बादल और हवाएं मिलकर जहाजों और विमानों से टकराते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं। इसके कारण का पता लगा पाना अभी मुश्किल है। बीते सैकड़ों सालों में यह ट्रायंगल हजारों लोगों की जानें ले चुका है। यहाँ लगभग 4 विमान और 20 जहाज हर साल गायब होते हैं। बरमुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। साल 1872 में सबसे पहले जहाज द मैरी बरमुडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इस ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना भी द मैरी सेलेस्ट जहाज की ही है, जो 5 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जियोना के लिए चला था, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाया। बाद में करीब 1 महीने के बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिल तो गया, लेकिन इस पर कोई भी इंसान नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए? खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई थी? ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली की तरह हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसी जो भी चीजें हैं सब काम करना बंद कर देती है। इससे जुड़ी एक घटना है अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों की, जिनका नाम फ्लाइट 19 था। फ्लाइट 19 ये विमान दिसंबर 1945 को 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से चलकर इस क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहे थे और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके। इन विमानों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुनाई पड़े थे वे थे कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए था,
लेकिन ऐसा लगता है कि और उसके बाद आवाज बंद हो गई। इन विमानों के सर्च ऑपरेशन के दौरान जो 3 विमान भेजे गए थे, उनका भी कोई नामो निशान नहीं मिला। ये तीनों विमान भी गायब हो चुके थे। कई रिसर्चर्स का ये दावा है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एरिया है, जिसके कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि इस ट्रायंगल के आसपास एलियंस देखे गए हैं। इस पर कई साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज भी दे डाली हैं और ये प्रूफ किया है कि बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। ये धरती पर एक ब्लैक होल की तरह काम करता है, जो दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में टाइम जोन समझने के लिए मान लीजिए कि आप आज भारत की किसी भी एक जगह पर हैं, जैसे कि दिल्ली। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप रामायण के दौर में चले जाएं, राम और रावण की लड़ाई चल रही हो और आप वहीं पे खड़े हो, यानी पलक झपकते कई सालों का सफर तय कर चुके हैं। यानी यह ट्रायंगल एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह भी काम करता है। इस टाइम मशीन का इस्तेमाल इंसान नहीं करते हैं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, जैसे कि एलियंस के लिए यह एक पोर्टल है इस दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। कई साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब इस ट्रायंगल का आकार 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील ही रह जाता है, यानी लगभग बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा सिर्फ 28 मिनट तक के लिए ही होता है। यही वो वक्त है जब कोई भी विमान या जहाज इसके पास से गुजरता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसे अपनी तरफ खींच लेती हैं। इस समय बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले सिरे की तरह काम करता है, जिसका दूसरा सिरा धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है। यानी एक बार जो चीज बरमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी रास्ते को एलियन धरती पर आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई मशीन या उपकरण नहीं है जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच सके। इसी तरह से मिस्टीरियस वीडियोस देखते रहिए और लाइक करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। धन्यवाद।